दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पीछे की हमने कहा था बैंक समाधान विवरण हम पढ़ेंगे, तो आज हम बैंक समाधान विवरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये रहा हमारी स्क्रीन पर। तो देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम अपना पेन ले लेते हैं। ये रहा। बैंक समाधान विवरण में रोकड़ वही की बाकी लेन देन लेने पर अंत में कौन सी बाकी निकलती है? बी, बैंक बाकी। मतलब इन्होंने क्या कहा, बैंक समाधान विवरण रोकड़ वही की बाकी लेने पर अंत में कौन सी बाकी निकलती है? बैंक बाकी। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या है। बैंक समाधान विवरण में रोकड़ वही की बाकी को आधार मानकर अगर विवरण तैयार किया जाता है तो अंत में पासबुक द्वारा बैंक बाकी की राशि प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, रोकड़ वही को बाकी लेने पर बैंक चार्ज जोड़ा जाता है या घटाया जाता है? घटाया जाता है। रोकड़ वही की बैंक बाकी को आधार मानकर यदि बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है तो बैंक चार्ज को इस बाकी से घटाया जाता है, क्योंकि पासबुक के बाकी से बैंक चार्जों को घटाया जाता है। बैंक बाकी लेने पर अधिविकर्ष और ब्याज जुड़ता है या घटता है? ए, घटाया जाता है। नेक्स्ट, बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है? रोकड़ वही और पासबुक की बाकियों में अंतर ज्ञात करने के लिए। जब किसी विशेष तिथि को रोकड़ वही को बैंक शेष का मिलान पासबुक के शेष से किया जाता है तो दोनों में अंतर पाया जाता है। इसी अंतर को मिलाने के लिए एक विवरण बनाया जाता है जिसे बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। बैंक समाधान विवरण है ग्राहक द्वारा तैयार किया गया विवरण। जो आप मेरे नोट्स तो उसमें भी देख सकते हो, उसमें भी मेन क्वेश्चन ही कराए गए हैं। अगर आप सारी वीडियोस देखते हैं मेरे, उसमें तो आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। बैंक समाधान विवरण ग्राहक द्वारा तैयार किया गया एक विवरण है जिसके अंतर्गत रोकड़ वही के बाकी तथा पासबुक की बाकी में किए गए कारणों को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, बैंक समाधान विवरण निम्न शेष द्वारा तैयार किया जाता है। तो रोकड़ वही का शेष, पासबुक का शेष, रोकड़ वही या पासबुक दोनों में से किसी एक का नहीं। सी, बैंक समाधान में रोकड़ वही या पासबुक के शेष ये दोनों किसी एक को आधार मानकर तैयार किया जाता है। इन्हें निम्न ढंग से तैयार किया जाता है। रोकड़ वही के डेबिट शेष को आधार मानकर प्लस बैलेंस पॉजिटिव, रोकड़ वही क्रेडिट शेष को आधार मानकर माइनस नेगेटिव बैलेंस, या पासबुक के क्रेडिट शेष को आधार मानकर पॉजिटिव बैलेंस और पासबुक के डेबिट शेष को मानकर नेगेटिव बैलेंस। अधिविकर्ष का अर्थ है ए और बी। तो देखें हमारा इसमें आंसर बता रहा है क्या। अधिविकर्ष करता है रोकड़ वही का क्रेडिट शेष, बिल्कुल ठीक है। और जी, शेष या पासबुक का डेबिट शेष, पासबुक का डेबिट शेष। इसके अंतर्गत ग्राहक द्वारा बैंक के जमा राशि निशान है, ठीक है। तो मेन तो हमारा देखो ये वाला ए बनना चाहिए इसका आंसर। इसके लिए हमारा वो मैं आपको बता दूं इसके बारे में। निम्न में से कौन सा दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है? बैंक समाधान विवरण दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है। रोकड़ वही तलपट तथा जनरल दोहरा लेखा प्रणाली का भाग है, परंतु बैंक समाधान विवरण मात्र एक विवरण है जो कि दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है। इसमें बैंक के शेष तथा पासबुक के शेष में आए कारणों को दर्शाया जाता है। पासबुक में बैंक की बाकी का शेष है। सी, डेबिट या क्रेडिट शेष। पासबुक में बैंक की बाकी का शेष या तो डेबिट या क्रेडिट होता। अगर डेबिट शेष है तो ये एक नेगेटिव बैलेंस यानी अधिविकर्ष माना जाता है, और क्रेडिट शेष है तो ये पॉजिटिव बैलेंस बनाता है। बैंक समाधान में किसके द्वारा बनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका। सी, देनदार द्वारा। एक ग्राहक की बैंक पासबुक तथा ग्राहक के रोकड़ पुस्तक दिखाया बैंक खाते का शेष सामान्य बराबर होना चाहिए, परंतु व्यावहारिक जीवन में अनेकों बार व्यापारी की रोकड़ पुस्तक में दिखाया गया बैंक शेष का शेष पासबुक के शेष दिए गए शेषों से अलग होते हैं। इसी स्थिति में व्यापारी सबसे पहले उन कारणों का पता लगाता है जिसके कारण दोनों के शेष में अंतर है, तथा इसके पश्चात दोनों शेष मिलान के लिए एक विवरण बनाता है जिसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। तो हमारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम फिर सेल्फ बैलेंसिंग अपनी स्टार्ट करेंगे। मैं आपको देख रहा हूँ आपको ये चीज पढ़ के आनी है, तो फिर सेल्फ बैलेंसिंग बाद ये अशुद्धियां तो हम करा चुके हैं, पर फिर भी कुछ हम हद तक इसमें करा देंगे आपके अशुद्धियां। फिर पूंजीगत और आयगत व्यय हमारे इसके अंदर शुरू हो जाएंगे। फिर हम और भी चैप्टर इसके अंदर कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम और बहुत सारी चीज लाने वाले हैं, और कंप्यूटर की तो आपकी शॉर्टकट की डली रही है, इसमें फुल फॉर्म वगैरह भी हम डालेंगे। ओके दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक ही समाप्त करते हैं।